श्री कृष्ण लीला का चिंतन में वकासुर संहार की कथा सुनकर के यशोदा के मन में चिंता, ब्रज में सर्वत्र श्री कृष्ण लीला गान। गृह तोरण के समीप अपने हाथों में नीलमणि एवं बलराम के कर पल्लव धारण किए ब्रजेश्वरी खड़ी है तथा आभीर शिशु उन्हें वन में घटित आज की घटना सुना रहे हैं। रे मैया, इससे परे सुंदर कौतुक और कोई हो ही नहीं सकता। ये पृथ्वी पर भला किसे विस्मित नहीं करेगा। आज हमारे सखा कन्हैया ने शत्रु पर ऐसे आक्रमण किया कि क्या बताऊं। उस आक्रमण को देखकर ही हम लोगों ने जाना कि सचमुच कन्हैया भैया की भुजाओं में कितना बल है। ब्रजेश्वरी के नेत्रों में मुख पर एक साथ भीति, उत्कंठा, अनिष्ट आशंका की छाया झलमल कर उठती। क्षण भर पूर्व वन से लौटे हुए नील सुंदर की शोभा निहारने में ही मैया के प्राण तन में हो रहे थे, किंतु गोप शिष्यों के इन शब्दों ने वह एकाग्रता हर ली। प्राणों में स्पंदन आरंभ हो गया। पता नहीं क्या घटना हुई है। जननी पूरे मन योग से शिष्यों की बात सुनने लगती है। वे सब भी कहने ही जा रहे हैं, देख मैया, तुम्हें बताऊं, वह जो आया था अपने गर्भ उल्लास से फूल रहा था, पर्वत जैसा बगला बना हुआ था, हम सबको निगल जाने के लिए उद्यत होकर आया था। मृत्यु उसके सिर पर नाच रही थी, इसलिए आनंद शांति का लेश भी उस पक्षी में नहीं था। रे मैया, उसके अत्यंत तीक्ष्ण चोंच थी। उस चोंच के कारण वह जलती हुई आग के समान बना हुआ था। टेढ़े मेढ़े चल के वह आ रहा था, किंतु मैया, रे बहु पुण्यवती जननी, तेरे इस कुसुम सुकुमार नीलमणि ने अपने इन्हीं हस्त कमलों से उस बकासुर को देखते ही देखते अनायास जैसे कोई वीरन नामक तृण को बीच से चीर के फेंक दे, वैसे ही चीर के फेंक दिया। बालकों की बात सुन के ब्रजरानी के मुख की उत्फुल्लता जाती रहती है। निराशा भरी आंखों से वे पुरंधरियों की ओर देखती हुई कहने लगती है, आह, जिस कारण से महावन का निवास छोड़ कर के आई, वह यहाँ भी पीछे लगा ही रहा। यहाँ भी वह असुरों का भयंकर उत्पात होने ही लगा। ये मेरा नीलमणि अतिशय चंचल है, अत्यंत साहसी है। भय तो इसे छू नहीं गया है, किसी से तनिक भी नहीं डरता है, जहाँ चाहे चला जाता है, जहाँ जिस किसी वस्तु को भी पकड़ लेता है। हाय, क्या कहूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, पता नहीं दुर्देव की क्या इच्छा है। ये कहते कहते अत्यंत दुख भार से ब्रजेश्वरी के नेत्र निमीलित हो गए। किसी अचिंत्य प्रेरणावश गोप शिष्यों के मुख से ये बात सहसा स्पष्ट नहीं निकली कि वाक्य श्री कृष्णचंद्र को निगल चुका था। अन्यथा ब्रजेश्वरी के अंतःस्थल पर इस घटना की क्या कैसी प्रतिक्रिया होती, ये कहना कठिन है। जो हो, विद्युत की भांति ये समाचार समस्त ब्रजपुर में फैल जाता है। अपने जीवन सर्वस्व श्री कृष्णचंद्र को अतिशय निकट से जाके देख लेने के लिए प्रत्येक गोपी के प्राण चंचल उठते हैं। नंद भवन में ही ब्रजमंडल एकत्र हो जाता है। बालक बार बार उस घटना का विवरण सबको सुना रहे हैं। सुनकर सभी आश्चर्य विस्फरित नेत्रों से श्री कृष्णचंद्र की ओर देखने लगते हैं। ब्रजेश्वर एवं उपनंद आदि प्रमुख गोपों ने आदि से अंत तक कैसे क्या क्या हुआ सब सुना। फिर तो सबकी अंजलि भन जाती है। सभी अपने इष्ट देव श्री नारायण के चरणों में श्री कृष्णचंद्र की इस अप्रत्याशित रक्षा के लिए लुट पड़ते हैं। श्री कृष्णचंद्र के सुकोमल अंगों की और दृष्टि जाने पर उन्हें विस्मय होता है। ओह, इस नन्हे से नीलमणि ने ऐसे दुर्दांत दैत्य को अनायास चीर डाला। और जब वे वक्र के द्वारा श्री कृष्णचंद्र को निगल लिए जाने की बात स्मरण करते हैं, तब उन्हें लगता है, आह, नीलमणि तो आज हम लोगों को छोड़कर मानो दूसरे लोक में चला ही गया था।
श्री नारायण देव की कृपा से ही लौट के आ गया है। मृत्यु की छाया छू कर आया है। उनकी खोई हुई परम निधि उन्हें पुनः प्राप्त हो गई है। नीलमणि उनके नेत्रों के सामने पुनः कुशल लौट तो आया है। उन्हें क्या नहीं मिल गया है। प्रत्येक गोप गोपी के अंतस्थल का अनुराग उमड़ चलता है। सभी अतृप्त नयनों से श्री कृष्णचंद्र की ओर देखते ही रह जाते हैं। जब भाव प्रवाह किंचित शिथिल होता है, तब गोप समाज में, गोप मंडली में ये चर्चा आरंभ होती है। आहो, कितने आश्चर्य की बात है। अब तक इस बालक के लिए मृत्यु के कारण जो बहुत से उपस्थित हुए, पर हुआ ये कि जो इसका अनिष्ट करने आए उन्हीं का अनिष्ट हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि उन सब के सब ने यहाँ आने से पूर्व बहुत से प्राणियों का अनिष्ट साधन करके अपने लिए भी पुष्कल मात्रा में अनिष्ट का ही संचय कर लिया था। उनके पाप का घड़ा भर जो चुका था। देखो तो सही, वे भयंकर मूर्ति राक्षस आते तो हैं, पर इस कुसुम से भी सुकुमार नील सुंदर का बाल बांगा तक नहीं कर पाते। सब के सब इसका प्राण हरण करने की इच्छा से ही आते हैं, पर जहाँ इसके पास आए कि प्रज्वलित अग्नि में गिरे पतंग की भांति स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ओह, वेदार्थ तत्वज्ञों के मुख से निश्रित वाक्य सचमुच कभी मिथ्या नहीं होते। भगवान गर्ग ने जो कुछ कहा था उसे ठीक घटित होते हम लोग देख रहे हैं, किंतु ब्रजेश्वरी का ध्यान इस चर्चा की ओर बिल्कुल नहीं है। वे अपने नित्य क्रम में व्यस्त है। कुछ क्षण तक तो मैया इस घटना से अतिशय व्यथित होकर आंख बंद किए न जाने क्या क्या सोचती रही, पर सहसा वन से लौटे पुत्र का क्लांत मुख उनके स्मृति पथ में आया और वे प्रतिदिन की भांति नीलमणि के संलालन में लग गई। अतिशय लाड से गोप शिष्यों को अपने अपने घर भेज दिया। फिर अभ्यंजन, उद्वर्तन आदि से नीलमणि की अग्रज की श्रांति मिटा करके उन्हें ब्यारू कराई। ये हो जाने के अनंतर वात्सल्य की सहस्त्र सहस्त्र धारा से नील सुंदर को अभिषिक्त करती हुई मैया उनसे कहने लगती है, मेरे लाल, आप तो घर पर ही रहे, अब फिर कभी वन में मत जाना। मेरे लाडले, वत्स संसारण का तेरा सुख यहीं समाप्त हो। वत्स रक्षण के लिए बहुत से गोप हैं ही। तेरे इस प्रकार कष्ट उठाने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। बस अब बहुत हो चुका। श्री कृष्णचंद्र जननी की ये उद्विग्नता देख करके अपने कर पल्लव से उनकी थोड़ी स्पर्श करते हुए आश्वासन देने लगते हैं, मैया, तेरे लिए कोई भी भय की बात नहीं है, तो व्यर्थ की चिंता रहने दे। ये कहते कहते ही श्री कृष्णचंद्र के नयन सरोजों में आलस्य भरने लगता है तथा जननी उन्हें परम सुंदर शैया तल पर शयन करा देती है। इधर गोप समाज में, गोप समुदाय में श्री कृष्णचंद्र की चर्चा समाप्त नहीं हुई है। स्वयं ब्रजेश्वर एवं उपनंद आदि प्रमुख गोपी अन्य समस्त कृत्य भूल करके सबकी बातें सुन रहे हैं तथा स्वयं भी घटनाक्रम के किसी अज्ञात एवं स्खलित अंश की पूर्ति दे रहे हैं। पूतना, शकट, त्रिनावर्त, यमल अर्जुन पतन, वाक्विपाटन आदि समस्त लीला कथाओं की इससे संबंध क्षुद्र से क्षुद्र नगण्यतम घटना वालियों की पुनः पुनः आवृत्ति करने में इस आभीर कुल को इस समय क्षण में नवीन उत्साह की अनुभूति हो रही है। आज तो अभी अभी विशिष्ट घटना घटित हुई है। बाग को चीरकर श्री कृष्णचंद्र ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। ऐसे निमित्त से श्री कृष्ण चरित्र की चर्चा चले, इसमें क्या बड़ी बात है। ये जो ब्रजेश्वर से लेकर जन साधारण तक समस्त पूर्ववासियों की जीवनचर्या का प्रमुख अंग है, उनका व्यसन है। इससे उपरति तृप्ति उन्हें कभी होती ही नहीं। सजल नेत्र हुए अश्रुपूरित कंठ से श्याम बलराम के चारों चरित्रों का गान पूर्ववासियों के प्राणों का आधार है। ये किए बिना उनके लिए प्राण धारण संभव नहीं है।
ब्रजमंडल में, नंद ब्रज में, वृंदाकानन में नंद नंदन की तथा रोहिणी तने की कथा सुधा सतत प्रसारित होती रहती है। उसी में अवगाहन करते, उसी में निरंतर निमग्न हुए पूर्ववासियों को भाव वेदना स्पर्श तक नहीं कर पाती। कथा अमृत सिंधु में डूबे हुए इस अभीर समाज को भाव दुख दावानल दग्ध नहीं कर सकता। इस ज्वाला की छाया भी उन्हें छू नहीं सकती। रमावल्लभ श्री कृष्णचंद्र के ऐसे चरित्रों को जो केवल सुनते मात्र हैं, जिन्हें अनुभव नहीं, केवल श्रवण मात्र से ही होने वाला लीला संबंधी ज्ञान जिनके पास है, उनके लिए भी भाव दुख का लेश तक नहीं रहता। लीला श्रवण की इतनी महिमा है, फिर यहाँ तो ब्रजपुरवासियों के नेत्रों के सामने वे श्री कृष्णचंद्र स्वयं विराज रहे हैं एवं श्री कृष्ण चरित्र का प्रत्यक्ष प्रवाह बह रहा है। अब इन पूर्ववासियों को यदि भाव वेदना की अनुभूति नहीं होती तो उसमें आश्चर्य ही क्या है। इस ब्रजपुर में जब से श्री कृष्णचंद्र का अवतरण हुआ है, तब से उनके महामरकत श्यामल अंगों से लीला का नवीन नूतन स्तोत्र शन शन में झरता रहा है। प्रत्येक गोप गोपी के अंतःस्थल में उनकी एक एक बूंद संचित होती रहती है और फिर प्रत्येक बिंदु गीत के रूप में मूर्त हो जाता है। प्रत्येक रजनी का विराम होते ही गोपेंद्र एवं अन्य समस्त गोप तो नित्य क्रम में संलग्न होते हैं और गोपेंद्र परिचारिकाएं गोप सुंदरियां वास्तु पूजन कर अपने कंकन भूषित करों से धरी मंथन आरंभ करती हैं। उस समय प्रत्येक ग्रह में प्रत्येक गोपी के अधरों पर श्री कृष्ण लीला गान की लहरें उठती रहती हैं। गीत की ये अनर्गल धारा ब्रजराज के ब्रजमंडलवासी समस्त गोपों के कर्णरंध्रों में प्रविष्ट हो जाती है। किसी गोपी के मानस पथ में श्री कृष्णचंद्र पालने झूल रहे हैं। गोपी उसे निहार करके आनंद निमग्न हो रही है। ये अपरिसीम आनंद अंतर्देश में सीमित रह जो नहीं सकता, गीत बनकर बाहर लहराने लग जाता है। गोपी गाने लग जाती है। नंद को लाल ब्रजपाल ने झूले, कुटिल अलकावली तिलक ग्रोचना, चरण अंगुष्ठ मुख किल की फूले, नैन अंजन रेख भेख अभिराम सुठी, कंठ कहरी नख किंकनी कटि मूले, नंदसानी नाथ नंद नंदन कुंवर निरखी, नागरी देगे भूले। कहीं किसी दूसरी गोपी के मानस तल में नंद नंदन के जन्म महोत्सव का रंग राग भर रहा है। उत्सव का साक्षात्कार करके वह भूली नहीं समा रही है। उसके प्राणों की उमंग शब्दों का आकार धारण करके बाहर प्रसारित होने लगती है। माई आज गोकुल गाम कैसो रहो फूली की, ग्रह फूले दिसे जैसे संपत्ति समूल के, फूली फूली घटा आई घर हर धूम घूमी के, फूली फूली वर्षा होती झर लायो झूमी के, फूलो फूलो पुत्र देखी लियो उर लुमी के, फूली है जसोदा माई ठोटा मुख चूमी के, देवता अग्नि फूले घृत खांड होमी के, फूल्यो दिसे दधि कांदो ऊपर सो भूमि के, मालिन बांधे बंधन माल घर घर डोली के, पाटंबर पहिराए राई अधिके अमोल के, फूले हैं भंडार सब द्वारे दिए खोल के, नंद दान देत फूले नंददास बोली के। इस प्रकार गोप मुख निश्रित लीला गान की अनंत धाराएं दसों दिशाओं को पर्याप्त कर देती हैं। गोपों के कर्णपुट इससे पूरित होने लगते हैं। इनका उन्मादी प्रभाव वियोवृत गोपों तक को चंचल कर देता है। गोष्ठ जाकर के गोदोहन गो संलालन आदि में लगे हुए गोप समाज का मन और तो क्या भुवन भास्कर को अध्य समर्पित करते हुए परम निष्ठावान स्वयं ब्रजराज का मन भी इस प्रवाह में बरबस बह चलता है।
गोपों के द्वारा गो संलालन गो दोहन तो होते हैं, पर होते हैं यंत्रवत और मन तन में होने लगता है। उन्हीं के मुख से सदा प्रस्फुरित लीला गान में ब्रजेंद्र को भी अर्ध के मंत्र की श्रद्धा विस्मृति है। केवल क्रिया मात्र संपन्न हो रही है, चित्तवृत्ति तो कब की विलीन हो चुकी है। पुरुष सुंदरियों के कल कंठ निर्गत श्री कृष्ण चरित्र गान में स्वयं ब्रजेश की वाणी भी वैसे ही किसी गीत की आवृत्ति करने लगती है। जहाँ कहीं जब कभी भी कोई गोप समुदाय एकत्र होता है, वहाँ उस समय चर्चा आरंभ होती है। श्री कृष्ण चित्र से ही तथा आरंभ होने के अनंतर उनका विराम कहाँ, क्योंकि इस समुदाय का प्रत्येक सदस्य अपने ही देश में किसी एक परम सरस स्तोत्र का ही अनुसरण करते हुए लौटता है। ऊपर से भले प्रतीत हो कि चर्चा स्थगित हो गई, पर यह तो मंदाकिनी की वह सरस धारा जैसी है जो सघन वन की ओट में विलुप्त हो जाती है और फिर आगे जाकर के अनुकूल धरातल पर पुनः व्यक्त हो जाती है। गोप भाव शाबल्यवश एक बार मौन हो जाते हैं, चल पड़ते हैं अपनी गंतव्य दिशा की ओर, पर कुछ दूर अग्रसर होने पर पुनः उद्दीपन की कोई ना कोई वस्तु स्पर्श करती ही है और पुनः श्री कृष्णचंद्र के चरित्रों का चित्रण चल पड़ता है। भला ऐसे लीला रसमत अभीर समाज को भाव वेदना स्पर्श करे तो कैसे करे। वहाँ उनकी चित्त भूमि में अन्य भावना, अन्य अनुभूति के लिए स्थान जो नहीं रहा, जो वास्तव में तो यह भाव वेदना का प्रश्न भी बहिरंग दृष्टि से ही है। अनंत ऐश्वर्य निकेतन नर आकृति पर ब्रह्म परशोत्तम स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन के ये लीला परिकर नंद दंपति ब्रज घोष, ब्रज गोप, गोप सुंदरियाँ, गोप शिशु आदि सब भवाटवी में भ्रमण करने वाले जीव तो हैं नहीं, जो भाव वेदना उन्हें छू सके। ये तो सच्चिदानंद घन श्री कृष्णचंद्र के अनादि सिद्ध स्वरूप भूत परिकर हैं। सत्य राज्य तमोगुण तमोमयी प्रकृति से अत्यंत परे की वस्तु हैं। इनके प्राकृत सृजन का कंपन उद्वेलित नहीं करता, संहार की छाया नहीं छूती। अपनी ही महिमा में स्थित स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ ही इनका नित्य निवास है एवं इनको सदा साथ लिए ही श्री कृष्णचंद्र की नित्य लीला अखंड रूप से चलती रहती है, अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। यहाँ इस लीला में क्षुधा पिपासा शीतन उष्ण सुख दुख हास्य क्रंदन जो कुछ भी है वह सत्व राज्य तम इन त्रिगुण की परिणति नहीं, अभी तो सब के सब सच्चिदानंद में हैं। सच्चिदानंद सिंधु की लोल लहरियाँ हैं, इन पर खेलते हुए इनका रस लेते हुए श्री कृष्णचंद्र कभी कभी प्रापंचिक जगत में भी इसकी एक दो बूंदे बिखेर देते हैं। प्रापंचिक जगत में इस चिन्मय लीला का प्रकाश कर देते हैं। प्रापंचिक स्तर इस चिद वैभव को स्पर्श तो नहीं करता, स्पर्श कर सकता ही नहीं। प्रकाश के समय भी ये प्रपंच से अत्यंत सुदूर ही अतिशय पृथक स्थित है। फिर भी अचिंत्य सौभाग्यवश एकमात्र भगवत कृपा को ही जीवन का सार संबल बनाने वाले जो प्राणी इसका साक्षात्कार करते हैं उनके अनादि संसरण की इति हो जाती है और वे अपने अधिकार के अनुरूप इसमें यथा योग्य यथा समय स्थान पाते हैं। आगे भी इस प्रकाश के अंतर्हित हो जाने के अनंतर भी साधना का आदर्श साधन का स्वरूप प्राप्त होता रहता है, जिसका अनुसरण करके अगणित प्रपंचरत प्राणी अपने परम निश्रेयस का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे इस दिव्य अति दिव्य चिन्ह में साम्राज्य के परिक्रम में भाव वेदना का
सचमुच प्रश्न कहाँ बनता है। ये तो श्री कृष्णचंद्र की चिन्मय लीला में प्रपंचगत भावों का साम्य देख करके होने वाली शंका का एक बहिरंग समाधान है। साथ ही त्रिताप दग्ध प्राणियों के लिए एक सुंदर संकेत है। जीवो, क्यों जल रही हो। श्री कृष्ण लीला रस मंदाकिनी के इस पुनीत प्रवाह में तुम भी इन गोपों की भांति अवगाहन करो, तुम्हें शाश्वती शांति सहज में प्राप्त हो जाएगी। अस्तु, आज एक प्रहर निशा व्यतीत हो चुकी है। ब्रजेश्वरी तो शयनागार में पुत्रों के लिए उन्हें सुला करके स्वयं अनिद्रित रहकर चिंता में निमग्न है। उन्हें एक ही चिंता हो रही है, किस प्रकार से हो नीलमणि यदि वन जाने का हाथ छोड़ दे तो कितना सुंदर हो। क्या उपाय करे, नीलमणि को कैसे समझाए। और इधर ब्रजेश्वर अभी भी गोप सभा में विराजित हैं, राम श्याम की चर्चा करने में सुनने में तन्मय हो रही हैं। किंतु अब अधिकाल जो हो रहा है, नारायण मंदिर में शयन निराजन का समय हो चुका है। परिचारिका के द्वारा समरण दिलाने पर ब्रजेश्वर सभा विसर्जित करके मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। किंतु अभी अभी श्री कृष्ण चरित्र चित्रण श्रवण से प्रातः सुख की अमिट समृद्धि साथ लिए जा रहे हैं। वास्तव में यह सुख है ही अप्रतिम, इसकी अन्यत्र कहीं तुलना जो नहीं। जो सुख होत गोपाली गाएं, सो नहीं होत किए जप तप के कोटि के तीर्थ नहाएं। दिए लेत नहीं चारि पदारथ, चरण कमल चित लाए। तीनों लोक तृण सम करी लेखत नन नंदन और आए। वंशीवाट वृंदावन जमुना तजी बैकुंठ को जाएं। सूरदास हरि को स्मरण करें, बहुर न भव चली आवें। बाल कृष्ण भगवान जी की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।